नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने बालाघाट जिले में अचानक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुए जोरदार बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित अपने विधायकी क्षेत्र के ग्रामीणों से मिलते हुए उनका हाल जाना और बर्बाद हुई फसल का जायजा लिया। इस दौरान परसवाड़ा विधायक मधु भगत अपने विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के ग्राम धनवार, सरेखा, कुमादेही, नारना, परसा टोला पहुंचे। वहीं स्थानीय ग्रामीणों के साथ ओले पाले से हुए फसल और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के खेतों में जाकर फसल के नुकसान को देखा। धनवार, सरेखा, नारना, कुमादेही के स्थानीय ग्रामीण किसानों ने फसलों को हुए नुकसान को लेकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं तत्काल क्षेत्रीय हल्का पटवारी को बुलाया और फसलों को हुए नुकसान का प्रकरण तत्काल तैयार कर शासन को भेजने की बात कही। इस दौरान उन्होंने प्रभावित ग्रामीण किसानों के बर्बाद फसल का 100% मुआवजा प्रदान करने की अपील मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की है। क्या नाम है आपका? शशिकला मरस्कोल। ये कैसे हुआ घर? कल हवा गरज से और ओले गिरे हैं। बहुत हवा तूफान चला है। बहुत जम के हुआ। कितने समय की घटना है? ये करीब 4 बजे की घटना है। इसकी सूचना तहसील में दिए फिर आपने? कोई आया था सर्वे? पटवारी मैडम आई थी और विधायक जी को दिए। जिला सदस्य तामेश्वर पटले। ओले पाले जो गिरे हैं, ये किसानों के जो नुकसान हुए, क्या निर्देश दिए गए हैं आपके माध्यम से? कल जो सरेखा क्षेत्र में जो ओले गिरे, हम अभी तमाम पूरे एक एक गांव में जाके देख रहे हैं। और सरेखा में भी हमारे पटवारी मैडम हैं और यहाँ पर भी जो पटवारी साहब हैं, ये सब साथ में हैं। किसान की इतनी दुर्दशा हो गई है कि एक भी कोई भी पौधा जीवित लायक नहीं है। और धान की जो फसल लगी है, अभी मैंने देखा गजेंद्र पटले के धान है लगाए उनने, उनके तो टोटल जो क्रॉप है वो को ख़त्म हो गया। और जो बाली अंदर गर्भ में थी वो पत्थर के हिस्से वो बाहर निकल गई। वैसी सरेखा में पूरे तमाम सरेखा के जितने जो किसान हैं और जितने सब्जी वाले जो धनवार किसके हैं, टोटल इनका टोटल ही नुकसान हुआ है। और शासन से अभी हमारे विधायक जी ने भी मांग की है और हम भी मांग करते हैं हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी से और कलेक्टर साहब से और सभी जनप्रतिनिधि से कि जितने भी जो किसान हैं ये सबको 100% मुआवजा मिलना चाहिए फसलवार। कल जो ओले पाले हुए थे भैया, कितना क्या नुकसान हुआ है? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। जी, मैं सुनील पटले लिखता हूं, ग्राम धनवार का रहने वाला हूं। और जिस प्रकार से जो ओले वृष्टि जो कल हुआ है उसके तहत हमारे गांव करीब करीब 8 से 10 जो किसान हैं जो गर्मी के सीजन में हार्टिकल्चर से संबंधित सब्जी जैसे करेला, भिंडी, बरबटी, ककड़ी आदि की खेती करते हैं। ऐसी खेती, ये जो खेती है ये हार्टिकल्चर के से रिलेटेड है। ये कोई धान नहीं है जिस प्रकार से एक बार बो दिए और चले गए। इसके पहले कई बार धान का मुआवजा या धान का हमने क्षतिग्रस्त के लिए हमने सरकार को या तहसीलदार महोदय को हमने जब आवेदन निवेदन किया तो उसका आज तक तो नहीं हुआ है। लेकिन आज हम लोग समस्त किसान यहाँ पे इस दुखद घटना को लेकर के हमने माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय मधु भगत जी, हमारे क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य आदरणीय तामेश्वर पटेल जी और समस्त शासकीय अमला पटवारी साहब, इनके नेतृत्व में हम आज इस जगह पर हम मुआयना हमारे खेत का इन्होंने किया है। हम आप लोगों से, शासन से, माननीय विधायक महोदय जी से हम ये चाहते हैं कि प्रति एकड़ में इस प्रकार की खेती करने में लागत हमें कम से कम 2.5 लाख रुपये प्रति एकड़ एवरेज हमें आता है सिर्फ खर्च में। और जिस जगह में हम खड़े हैं यहाँ पे कम से कम 10 एकड़ में सब्जी लगी हुई है जो पूरा 100% ओले वृष्टि से बर्बाद हो चुका है। मैं किसान होने के नाते और हमारे सभी किसान भाइयों के तरफ से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि 100% हमारे इस खर्च को देखते हुए पूरा मुआवजा इसका देना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, कितने किसान होंगे यहाँ पर? यहाँ पे किसान जिनके नुकसान हुए हैं, हार्टिकल्चर मतलब सब्जी भाजी वाले यहाँ पे 6 किसान हैं। और अभी हमने साथ में काश्मीरी में है, सरेखा में है
परसा टोला में है। ऐसे मिलाकर के 10 से 12 किसान हैं जो इस खेती को इस सीज़न में करते हैं और सभी का 100% ही मतलब पूरा नुकसान है। फसल बर्बाद हुई कल ओले में, तो क्या मतलब सर्वे हुआ है? सर मैं पहले तो बता दूं, मेरा नाम शैलेंद्र तिलगाम है, जो अभी वर्तमान धनवार परसोटला में पटवारी पदस्थ हूँ। कल के जो ओलावृष्टि और तूफान से जो नुकसान हुआ उसके प्रति एसडीएम सर और तहसीलदार सर के द्वारा निर्देश दिया गया कि वस्तु स्थिति की जांच करते हुए जो भी शासन के गाइडलाइन के अनुसार जो भी नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रकरण तैयार करने के लिए निर्देश किए थे। सुबह से ही हम लोग यहाँ पे मौके पे उपस्थित हुए हैं और जो भी किसान या हितग्राही हैं जिनका नुकसान हुआ है उनका सभी का शासन के गाइडलाइन के अनुसार जाँच के हिसाब से रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तकरीबन कितने का अनुमान सर अनुमानित देखने से तो भी सर लगभग 100% ही नुकसान दिखा रहा है सर इसमें जी। अब बाकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और आगे भेजा जाएगा सर उसको। भैया कल अचानक मौसम के ख़राब होने के चलते जो ओले पाले गिरे थे, आप विज़िट पे आए हैं, क्या देखा आपने और क्या निर्देश दिए हैं अधिकारियों को? निश्चित तौर पे जो कल शाम को ओला वाला जो बहुत तेज़ी के साथ तूफ़ान के साथ करीब 100-200 एक पाव के ऐसे ओले गिरे हुए हैं और कंटिन्यूटी में इतनी बेहताशा गिरे हैं कि बर्फ़ की चादर जैसे बिछा दिया। इस सीज़न में, गर्मी के सीज़न में किसान लोग हॉर्टिकल्चर के तहत अब इस सब्जी का उपयोग करते हैं। सब्जी की पैदाइश होती है इनके यहाँ पे, जिसका उपज के माध्यम से किसान अपने आप को सुरक्षित रखता है। अभी मैंने देखा है, अभी मैं जिस खेत में आया हूँ यहाँ करीब 5.5-6 एकड़ का रकबा मैं देख रहा हूँ, जिसमें करेला लगा हुआ था, तरबूज लगा हुआ था, बरबट्टी लगी हुई थी, भिंडी लगी हुई थी। लगभग 101% ख़त्म हो गई है। अब ये सिवाय इनके सूखने का कोई चारा इसका और बचा नहीं, ये सब ख़त्म हो जाएगा। मैं आज ये महसूस कर रहा हूँ कि जो किसान हैं जो इतनी मेहनत करके लगाते हैं, आज ये जिस प्रकार से दुखी हैं, तो ये बहुत एक आहत होने वाली बात है हम सभी के लिए। चूँकि हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमें जिस प्रकार से अब चुनावी माहौल को छोड़ते हुए हमने पहले किसान को महत्व दिया और हमने देखा कि बहुत सारी बस्तियों से जो हम आए हैं तो गरीब आदिवासियों के छपड़े उड़े हुए हैं, खप्पर उड़े हुए हैं, टूटे फूटे हैं। मैंने पटवारी को और तहसीलदार जी को और एसडीएम जी को मैंने कल निर्देश दिए थे, तो आज सुबह से पटवारी लोग अपने पूरे फील्ड पे लगे हुए हैं और निश्चित तौर पे इसका जो 100% का मुआवजा होता है गाइडलाइन के मुताबिक वो किसानों को दिया जाएगा। चूँकि गर्मी के मौसम में किसान जब फसल उगाता है तो उसकी कास्ट अपने आप में कई गुना होती है। उसको पानी का अरेंजमेंट करना पड़ता है, बिजली का अरेंजमेंट करना पड़ता है, खाद का अरेंजमेंट करना पड़ता है और चूँकि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है तो इसके अंदर कई केमिकल्स लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कलेक्टर साहब से और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से और अपने विपक्ष के नेता श्री उमंग सिंगार जी से, हमारे जिला पंचायत सदस्य रामेश्वर पटेल जी से, हमारे उप सरपंच श्री सुनील पटले जी से और भी हमारे डॉक्टर, सभी लोगों से खड़ा हूँ। सबने आश्वासन दिया है किसानों को कि हम आपको उचित मुआवजा दिलाएंगे और ये बेहद एक प्रकार से किसान के लिए दुखद स्थिति है वर्तमान की। जी।